नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं योगी ट्रैकर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इन 100 दिनों में योगी ने क्या काम किए हैं, आज हम आपको इसका लेखा जोखा देने की कोशिश करेंगे। योगी कई बार कह चुके हैं कि वो यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या योगी उस दिशा में यूपी को लेकर जाने में कामयाब हुए या फिर वो वादे सब हवा हवाई हैं? योगी कल खुद अपने काम का लेखा जोखा देंगे, लेकिन उससे पहले आज हम बताते हैं कि योगी ने 100 दिनों में क्या किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कुछ रिफॉर्म किए गए परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी निवेश की सुगमता के लिए आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उसकी रैंकिंग में सुधार होते हुए आज वो दूसरे नंबर पर आया है। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में गए योगी आदित्यनाथ ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में सुबह सुबह पूजा कर अपने लिए आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद अपने दूसरे कार्यकाल को अच्छे से चलाने का। यूपी में उनकी सरकार 4 जुलाई को दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर रही है। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने अब तक बेहद सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने जैसे मुश्किल लक्ष्य लेकर चल रहे योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही विभागों को लक्ष्य बनाकर काम करने को कहा था। इस कार्यकाल में पहले 100 दिन का लक्ष्य रखा गया, इसके बाद 6 महीने, फिर 2 साल और अंत में 5 साल के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति बनाई गई है। योगी सरकार के 100 दिन 4 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर वो खुद तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे ही, इसके बाद उनके 32 मंत्री 6 जुलाई से अगले 10 दिन तक रोज दोपहर 1 के बाद 1 अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखेंगे। योगी के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में कानून व्यवस्था वो मुद्दा है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। आम जनता से लेकर निवेशक हों या पर्यटक, हर कोई कानून व्यवस्था बेहतर चाहता है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से यूपी में हिंसा हुई, उसे काबू करने में योगी सरकार ने काफी सख्ती दिखाई। हिंसा में शामिल कई लोगों पर केस दर्ज किया गया और कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि सरकार के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई दूसरे मामलों को लेकर की गई, न कि हिंसा को लेकर, लेकिन हिंसा करने वालों के मन में डर पैदा जरूर कर दिया। पिछले 100 दिनों में माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के साथ साथ हर जिले में 10 माफियाओं की लिस्ट बनाकर उन पर मुकदमों से लेकर गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई की गई। दारोगा भर्ती प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है, जो कि बेहतर कानून व्यवस्था के लक्ष्य का हिस्सा है। बाबा बुलडोजर के नाम से चर्चित योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बेहद संजीदा हैं और उनके दूसरे कार्यकाल में यूपी के कई हिस्सों में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही एनकाउंटर्स में भी बढ़ोतरी देखी गई और अपराधियों को पकड़ने के लिए टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जिले में बनाई गई और उन पर कार्रवाई करने का काम योगी सरकार ने किया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश को मजबूत करना है तो कानून व्यवस्था सुधारना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में लोगों का भी भरोसा बढ़ेगा और निवेशकों को भी उत्तर प्रदेश आने में कोई झिझक नहीं होगी और इसीलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चल रहा है और पुलिस की कार्रवाई भी। पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए, चाहे वह पुलिस लाइन में पुलिस बैरक की स्थापना या पीएसी के जर्जर आवासों के स्थान पर उनको अच्छे आवासीय बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का हो, ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। हर एक थाने में 1535 थाने, 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने के साथ ही प्रदेश के अंदर यह भी प्रयास प्रारंभ किए गए कि जो जर्जर थाने थे वहां पे नए भवनों का निर्माण हो।
यूपी में पिछले 2 महीनों में मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर भी योगी काफी चर्चा में रहे। धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए योगी की इस पहल को काफी सराहा गया। यूपी में युद्ध स्तर पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 जून तक यूपी के सभी धार्मिक स्थलों से करीब 75,000 लाउडस्पीकर्स को उतारने का काम किया गया है और 57,000 लाउडस्पीकर्स की आवाज तय मानकों के अनुसार कम कराई गई है। कुल मिलाकर राज्य में 1,32,000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई हुई। उतारे गए लाउडस्पीकर्स में से 20,000 स्कूलों को और करीब 2,000 पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए दिए गए। आगे बढ़कर उन्होंने सरकार की इस गाइडलाइन का पालन किया। जहां जहां मानक के अनुसार लाउडस्पीकर के हमने वॉल्यूम कम कर दिए और पूरे देश में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश की चर्चा है आज कि उत्तर प्रदेश आज वो प्रदेश बन गया है जो विकास की बात करता है, जो तरक्की की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है। योगी ने यूं तो हर विभाग को 100 दिन का लक्ष्य देकर काम करने को कहा था, लेकिन इस दौरान कुछ काम ऐसे रहे जिनकी चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे ताजा है योगी सरकार का गरीबों को मुफ्त राशन की स्कीम को और आगे बढ़ाना। 30 जून से यूपी में फिर से 3 महीने के लिए फ्री राशन योजना को बढ़ा दिया गया है। अब सितंबर 2022 तक यूपी के 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता रहेगा। फ्री राशन स्कीम के तहत योगी सरकार की ओर से परिवार को 35 किलो चावल या गेहूं के साथ ही दाल, चीनी, तेल, नमक जैसी खाने पीने की चीजें मुफ्त में दी जाएंगी। विकास की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ के पहले 100 दिनों के लक्ष्य में सबसे चर्चित प्रयास ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करना रहा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में यूपी में 80,000 करोड़ के निवेश की नींव रखी गई, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 1400 से अधिक कंपनियां लखनऊ पहुंची और 80,000 करोड़ के निवेश का खाका खींचा गया। सरकार का दावा है कि निवेशकों के इस बड़े निवेश से प्रदेश में 5 लाख रोजगार और नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। ये जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देश के 1400 से ज़्यादा कंपनियां उत्तर प्रदेश पहुंची और 80,000 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया गया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए योगी आदित्यनाथ 5 लाख लोगों को रोजगार भी देना चाहते हैं और साथ ही यूपी की अर्थव्यवस्था को ऐसी मजबूती देना चाहते हैं कि जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को वो हासिल कर सकें। और ऐसे में पहले 100 दिन में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल का एजेंडा साफ कर दिया और ये बता दिया कि वो अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। भले ही लक्ष्य बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाए और गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की। उससे आज उत्तर प्रदेश प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में भारत का सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है। यूपी में काफ़ी निवेश आ रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में और आता रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो बहुत मिलजुल कर काम कर रही है हम सभी के साथ। काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा, कई क्षेत्रों में हो रहा है, पेंट्स में, पावर में, कार्बन ब्लैक में। हम यूपी में बहुत सालों से हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। 40 विभागों के 1400 से अधिक जो कॉम्प्लायंस थे उन्हें हम लोगों ने समाप्त किए। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया। बेहतर विकास के लिए बेहतर सुविधाएं भी मुहैया कराना जरूरी होता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में 3 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू किए गए। पहला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और तीसरा गंगा एक्सप्रेसवे।
इन 3 एक्सप्रेसवे में से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उम्मीद की जा रही है कि यूपी के विकास में इसका बड़ा रोल रहेगा। बेहतर सड़कें न सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जल्दी पहुंचने की सहूलियत देती हैं, बल्कि समय के साथ साथ ईंधन भी बचाने का काम करती हैं। और सड़कें अगर बेहतर हों तो राज्य का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोई रोक नहीं सकता। मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मौजूद हूं और इसी तरह का एक्सप्रेसवे यूपी में अलग अलग जगहों पर बन रहा है और इन एक्सप्रेसवेज के जरिए सरकार चाहती है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो और किसानों का भी विकास इन सड़कों के जरिए किया जा सके। आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में एक बड़ा वेयरहाउस दिखाई दे रहा है और इसी तरह से सरकार चाहती है कि तमाम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ भी एक्सप्रेसवेज के बगल में बने और जो किसान हैं उन किसानों को भी सहूलियत देने के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि वो किसान अपनी फसलों को मंडियों तक आसानी से और कम समय में ले जा सकें। ऐसे में ये जो एक्सप्रेसवेज हैं, इन एक्सप्रेसवेज के ज़रिए उत्तर प्रदेश की आर्थिक भविष्य और मजबूती का एक पैमाना तय किया जाने की कोशिश की जा रही है। परशुराम जी, ये बताइए कितने साल से आप ट्रक चला है? करीबन 10 साल से जी। पहले सड़कें बहुत ख़राब थीं, अब सड़कें बेहतर हुई हैं, तो कितनी आप लोग को सहूलियत मिलती है? सहूलियत सब बहुत सब मिलती है। गाड़ी सुरक्षित भी रहती है, हम लोग भी सुरक्षित रहते हैं और एवरेज भी सही देती है गाड़ियाँ। और गाड़ी रास्ता गड़बड़ रहती है तो उसमें गाड़ियाँ सही नहीं चलती, नुकसान हो जाता है। जो छोटे मोटे रोड में चलते हैं, जहाँ 2 घंटे में जाना होता है वहाँ 3 घंटे में पहुँचना पड़ता है, 4 घंटे लग जाते हैं, इसमें 2 घंटे में पहुँचना पड़ जाता है। योगी सरकार की कोशिश थी कि पहले ही कार्यकाल में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करा लिया जाए, लेकिन आचार संहिता लगते तक थोड़ा काम बाकी बचा था, इसलिए वो उस वक्त शुरू नहीं हो पाया था। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार है और संभव है कि 12 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने पहुंचे। वैसे तो सामान्य सिद्धांत है कि ट्रांसपोर्टेशन का साधन जहां जहां अच्छा होगा उस इलाके का विकास हो जाएगा, तो एक्सप्रेसवे इस लिहाज से बुंदेलखंड के विकास करने में सहायक होगा। लेकिन बुंदेलखंड जहाँ न बिजली थी, न पानी था, न सड़क थी, न रोजगार था, उस लिहाज से अगर बुंदेलखंड को देखा जाए तो एक्सप्रेसवे आने के बाद, एक्सप्रेसवे सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उसके चारों तरफ आसपास इर्द गिर्द आजू बाजू में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और ये जो कॉरिडोर हैं इसमें रोजगार मिलेगा, बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। बाढ़ उत्तर प्रदेश की बहुत गंभीर समस्या रही है। मार्च महीने में सरकार बनाने के बाद योगी आदित्यनाथ जानते थे कि अगले 100 दिनों में बरसात का मौसम शुरू होगा तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में शुरुआती 100 दिनों के लक्ष्य में बाढ़ नियंत्रण की कोशिशें शामिल थीं। सरकार ने बांधों की मरम्मत के साथ साथ नहरों की साफ सफाई समेत हर वो काम प्राथमिकता पर किए हैं जिससे बाढ़ का खतरा कम किया जा सके। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत मार्च महीने में हुई। ऐसे में सरकार ये जानती थी कि जून जुलाई में बरसात के बाद यूपी के कई हिस्सों में बाढ़ की दिक्कत आती है और सरकार ने इसीलिए 100 दिनों के लक्ष्य में बाढ़ नियंत्रण को भी प्रमुखता दी। पूरे यूपी में जहां जहां बाढ़ आता है उन जगहों को चयनित करके बांधों की मरम्मत और साथ ही जो कनाल्स हैं उनको ठीक करने का एक लक्ष्य रखा गया, ताकि जिस तरीके की स्थिति पहले आया करती थी वो ना आए और यूपी इस बार बाढ़ से नियंत्रित रहे। ऐसे में 100 दिनों के लक्ष्य में बाढ़ नियंत्रण एक बड़ा लक्ष्य था जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है। योगी सरकार की प्राथमिकताओं में किसान भी काफी ऊपर हैं। किसानों की बेहतरी के लिए किसान सम्मान निधि का पारदर्शी वितरण कराने के साथ साथ कृषि लोन और खाद बीज की उपलब्धता को सरकार ने प्राथमिकता दी है। सिंचाई के साधन मुहैया कराए, साथ ही गेहूं खरीद के लिए भी सरकार ने बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया। योगी सरकार में सरकारी नौकरियां देने में भी गति दिखाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के मुताबिक आयोग ने भी खुद के लिए 100 दिनों के लिए लक्ष्य तय किया था। मार्च में योगी के शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतिदिन औसतन 35 युवाओं को नौकरी दी। 30 जून तक 3,472 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था। आयोग ने इस दौरान लक्ष्य से ज्यादा 3,847 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कृषि, श्रम विभाग में चिकित्सा अधिकारी, एलोपैथ समेत 22 विभागों के लिए चयन किया गया है।
देखिए, सरकारी नौकरियों के सवाल को दो नज़रिए से देखना चाहिए। एक, उपलब्ध नौकरियां, और सरकार के पास उपलब्ध संसाधन यानी आमदनी जो है। हो सकता है पद बहुत ज़्यादा हो, सरकार के पास कलेक्शन कम हो, पेमेंट करने की स्थिति ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नए नए वेतन आयोग आए हैं, सरकार की देनदारियाँ बढ़ी हैं। यह जरूर है कि यह सरकार ईमानदारी से भर्ती करने के मामले में अब तक की सबसे अच्छी सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही बड़ी तेजी से कई मोर्चों पर काम कर रही है, लेकिन अगले 5 साल में यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिस ब्लूप्रिंट की जरूरत है वो अभी भी साफ नहीं दिख रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए आने वाले दिनों में इस ब्लूप्रिंट को तैयार करना बड़ी प्राथमिकता होगी। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।